हेलो फ्रेंड्स, आज हम रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन बुक से देखने वाले हैं। बेबीलोन अपने समय का सबसे अमीर शहर कैसे बना, कैसे वहाँ के लोग अमीर हुए और वो जान के हम कैसे हमारे लाइफ में उसका यूज़ करें। तो चलो शुरू करते हैं। बंसीर एक बेबीलोन का रथ बनाने वाला था। एक दिन बंसीर बहुत दुखी होकर बैठा था। वो सोच रहा था कि इतनी मेहनत के बाद भी इतनी गरीबी। तभी उसका दोस्त कोबी वहाँ आया और उसे पूछा क्या वो उस रात के खाने के लिए उसे 2 कॉइन दे सकता है। बंसीर ने उसे कहा अगर उसके पास 2 कॉइन होते तो भी वह उसे उधार नहीं दे सकता। तो कोबी बोला, तुम काम क्यों नहीं कर रहे? ऐसे बैठे रहने से थोड़ी ना पैसे आएंगे। तभी बंसीर ने कोबी को उसके सपने के बारे में बताया। सपने में मेरे पास गोल्ड से भरा पर्स था और मैं बहुत अमीर था। मेरा ऐसा बैठा रहना इस सपने और मेरे निराशाजनक वास्तविकता के वजह से है। और वो कोबी को बोला, क्यों कोबी, हमारी इतनी मेहनत करने के बाद भी हमारा ये हाल है? उस पे कोबी बोला, हाँ यार, मेरा भी कुछ ऐसा ही हाल है। पैसा कब आता है कब जाता है कुछ समझ नहीं आ रहा है। तभी उसे सोचा कि क्यों ना हम अरकत से इसके ऊपर सलाह लें। उससे पूछे कि वह अमीर कैसे बना। लोग कहते हैं कि वह बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी है। वो दोनों अपने दोस्तों के साथ अरकत के पास जाते हैं और अरकत को बोलते हैं कि हम सब तो सेम स्कूल से हैं और हमने शिक्षा भी सेम ली है, तो फिर तुम इतने अमीर और हम सब इतनी मेहनत के बाद भी इतने गरीब, ऐसा क्यों? क्या तुम हमें भी अमीर होने के तरीके सिखा सकते हो? अरकत ने उन्हें कहा कि मैंने बचपन से देखा है कि अमीरों की ज़िंदगी ऐशो आराम से कटती है। वो उन्हें जो चाहिए वो कर सकते हैं और उनके पास उतनी पावर भी होती है। मैंने तभी सोचा कि मुझे भी ऐसी ज़िंदगी चाहिए, पर मैं एक गरीब दुकानदार का बेटा, मुझे विरासत में ना कोई जायदाद मिलने वाली थी, तो मुझे ये ज़रूर पता था कि मुझे अपनी जायदाद खुद बनानी पड़ेगी। अरकत ने सबको बताया, पहले मुझे एक जॉब करनी पड़ी स्क्राइबर की, जहाँ वो मिट्टी की टैबलेट बनाता था। वहाँ वो बहुत मेहनत करता था, तभी भी उसकी पूरी कमाई कैसे ख़त्म होती वो उसे कुछ समझता नहीं था। फिर एक दिन अरकत के पास एक अमीर आदमी अल्गमिश आया तो अकरत को बोला, अगर तुम मेरा काम 2 दिन में करोगे तो मैं तुम्हें 2 कॉपर दूंगा। अकरत ने ये 2 दिन जमकर मेहनत की, लेकिन काम इतना ज़्यादा था कि पूरा ना हो सका। अल्गमिश ने जब 2 दिन बाद वापिस आया तो बहुत गुस्सा हुआ। अरकत ने अल्गमिश से कहा, मैं तुम्हारा काम पूरी रात जागकर भी कर दूंगा, लेकिन अगर तुम मुझसे वादा करो कि तुम मुझे अपनी तरह अमीर होना सिखाओगे। अल्गमिश ने ये बात मान ली। अरकत ने उस रात को वो काम पूरा कर दिया और अल्गमिश से पूछा कि तुम्हारी तरह अमीर कैसे बन सकता हूँ। अल्गमिश ने कहा, अमीर बनने के लिए आपको न केवल धन जमा करना होगा, बल्कि आपको यह भी पता होना चाहिए कि इसका बुद्धिमानी से निवेश कैसे करें। अल्गमिश ने कहा, सुनो, अमीर बनने के लिए पहले ये सीखना जरूरी है कि अपनी कमाई का कुछ हिस्सा आप अपने लिए रखें। मैं भी अमीर तब बना जब मैंने ये सीखा कि मेरी कमाई का कुछ हिस्सा मुझे मेरे लिए रखना चाहिए। अरकत हैरान होकर बोला, हमारी तो पूरी कमाई ही अपनी है। तभी अल्गमिश ने हंसकर बोला, क्या तुम अपनी कमाई से कुछ खरीदते हो तो उसके बदले पैसे नहीं देते क्या? तो अल्गमिश ने अकरत को अमीर आदमी बनने की पहली सीख दी। उसने अकरत को बताया कि अपनी कमाई का कम से कम 10वां हिस्सा हमेशा सेव करना चाहिए, ताकि उसके निवेश से वो और पैसा कमाए। इतना बताकर अल्गमिश वहाँ से निकल गया। 1 साल बाद जब अल्गमिश वापस आया तो उसने अरकत को पूछा, क्या तुम सेविंग करना चालू किया? उस पर अरकत ने कहा, हाँ, मैंने हर दिन अपनी कमाई का 10वां हिस्सा बचा लेता हूँ। उस पर अल्गमिश ने पूछा, तो तुम उस सेविंग का क्या करते हो? उस पर अरकत ने अल्गमिश को बताया कि उसकी ही सेविंग उसने ईंट बनाने वाले को दी। वो कहीं बाहर मुल्क जा
रहा था और वहाँ से वो ज्वेलरी लेके आने वाला है और वो ज्वेलरी वो दोनों बेचकर उससे प्रॉफिट कमाने वाले हैं। अल्गमिश हंस के बोला, तुम तो अपनी पूरी सेविंग ही गंवा दी। तुमने तो अपनी पूरी सेविंग ही गंवा दी। अल्गमिश ने अकरत को पूछा, अगर तुम बीमार हो तो क्या तुम डॉक्टर के पास जाओगे कि हलवाई के पास? तो अरकत तुरंत बोला, डॉक्टर। तो अल्गमिश ने पूछा, तो क्यों तुमने ज्वेलरी खरीदने के लिए एक ईंट वाले को पैसे दिए? अगर तुम्हें ज्वेलर का व्यापार करना है तो तुम्हें एक ज्वेलर से ही सलाह लेनी चाहिए। हमेशा किसी भी काम के लिए उस फील्ड के एक्सपर्ट से ही सलाह लेनी चाहिए। चलो कोई बात नहीं, अब दोबारा सेविंग करना शुरू करो और इस बार ज़रा अक्लमंदी से इन्वेस्ट करना। फिर से 1 साल बाद अल्गमिश आया। अरकत ने कहा, मैंने इस बार भी अच्छे से सेविंग कर ली है और मैंने वो पैसे मेरे दोस्त को ब्राउन्स खरीदने के लिए दिए हैं जो उनकी शील बनाकर बेचता है और उससे हुए प्रॉफिट का थोड़ा हिस्सा मुझे भी देता है। तो अल्गमिश ने अकरत को पूछा, उस प्रॉफिट का तुम क्या करते हो? तो अरकत ने कहा कि मैं उस अच्छा आलीशान खाना खाता हूँ और आनंद भोगता हूँ। तो अल्गमिश ने कहा, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम अपनी कमाई के बच्चों को ही खा रहे हो। ऐसा करोगे तो तुम अपनी कमाई के बच्चे और बच्चे के भी बच्चे तुम्हारे लिए कैसे काम करेंगे? अरकत, अगर तुम्हें अमीर होना है तो अपनी कमाई के पेड़ को बढ़ने से पहले मत काटो। अपनी सेविंग्स की कमाई को फिर से इन्वेस्ट करो ताकि तुम्हारी कमाई और उनके बच्चे और उनके बच्चों के भी बच्चे तुम्हारे लिए काम करते रहे। तुम तब तक खर्चा करना मत शुरू करो जब तक तुम्हारे पास अच्छी खासी दौलत ना आ जाए और तुम्हारे दौलत का पेड़ इतना बड़ा हो जाए कि बस उसके फ्रूट से ही तुम आलीशान ज़िंदगी गुजार सको। फिर अल्गमिश ने कुछ सालों बाद वापस आया और अरकत को पूछा, क्या तुम उतने अमीर हो गए हो जितना तुम चाहते थे? अरकत ने जवाब दिया, उतना तो नहीं जितनी मेरी ख्वाहिश है, लेकिन फिर भी मेरे पास बहुत दौलत आ गई है। अल्गमिश ने उससे पूछा, क्या तुम ईंटें बनाने वाले से अभी भी सलाह लेते हो? अरकत ने कहा, हाँ लेता हूँ, पर सिर्फ ईंटों के बारे में। अल्गमिश ने कहा, तुम दौलत बनाने के सारे गुण अच्छी तरह सीख गए हो। मैं बूढ़ा हो गया हूँ और मेरे बहुत सारे कारोबार हैं। मेरे बच्चों को तो सिवाय खर्चे के कुछ सूझता ही नहीं है। अगर तुम मेरी ज़मीन को संभालो तो मैं तुम्हें अपना पार्टनर बना दूंगा। अरकत ने ऑफ़र एक्सेप्ट की और अपने सीखे हुए तरीके से उन ज़मीनों को ऐसे चलाया कि उसने थोड़े समय में ही बहुत दौलत कमाई। तो वसीयत में अल्गमिश ने उसे ज़मीनों का कुछ हिस्सा दे दिया। ऐसे अरकत ने आगे भी अपनी ज़मीनों को हिस्से इन्वेस्ट करे और उसके इन्वेस्टमेंट से बहुत सारी जायदाद कमाई और ऐसे वो बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी बना।